मित्रों नमस्कार। आज अलमारी की सफाई कर रहा था, या यूं कहें कि शायद कुछ ढूंढ रहा था, और इस प्रक्रिया में कुछ पुरानी किताबों को उलटना पलटना हुआ। और इसी दौरान ओशो टाइम्स, जो कि 2006 की मैगजीन, अगस्त का अंक है, तो वह हाथ लग गई और उसके पन्नों को पलटने लगा। ओशो का मतलब ही है जीवन में तलाश जो हम कर रहे हैं उसको सही दिशा की तरफ ले जाना और स्वयं को खोजना और पाना ही ओशो को या ओशो की तरफ प्यार से देखना, समझना और ध्यान मग्न होना है। वह किसी एक धर्म की बात नहीं करते, वह तो धर्म की बात ही नहीं करते हैं, वह हमारी आपकी बात करते हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं, हमें कैसा होना चाहिए और इसको कैसे पाया और होया जा सकता है। इसी प्रक्रिया का नाम ओशो होना है। तो हम स्वयं को कैसे पाएं, अपने लक्ष्यों को जब हम भूल जाते हैं तब वास्तव में स्वयं को पाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो इसी मैगजीन से यही स्वयं को पाना का जो उपदेश है, उस पर जो लेखन है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे इस डिजिटल वर्ल्ड में ओशो की ही आवाज़ में ढेर सारे प्रवचन हैं जिन्हें आप जब चाहें सुन सकते हैं। और इस तरह के कामों को हम जितना डिजिटाइज करेंगे वह लोगों के पास उतनी ही सुविधा और सहजता से पहुंचेगा। तो हर आदमी को अपने स्तर पर थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो आइए उसी कोशिश में हम भी शामिल हो जाते हैं। मनुष्य सदियों से संस्कारित किया गया है। जीवन में कोई लक्ष्य हो, कोई मंजिल, कोई उद्देश्य, कोई अर्थ हो। मनुष्य लक्ष्य केंद्रित विचारधारा के साथ जीता रहा है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी विचारधाराएं लक्ष्य केंद्रित हैं। तुम्हें हमेशा कल पर नजर गड़ाए रखना है, या फिर अगले जन्म में लक्ष्य, अर्थ, आनंद, स्वर्ग सदैव कहीं दूसरी जगह है। मतलब जो भी आप जीवन जी रहे हैं उसमें एक लक्ष्य है, और उन्हीं संभावनाओं को पाने के लिए ही आप सारे जतन कर रहे हैं। और जो आपके सही गलत के निर्धारित लक्ष्य हैं उनके भी अपने लक्ष्य हैं। उनके मायने इसी के साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं विचारधाराओं के कारण तुम इस क्षण में स्वयं को विश्राम नहीं लेने देते हो। वे तुम्हें उकसाते रहते हैं कि तुम्हें तो कुछ प्राप्त करना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है। तुम्हारी सारी शिक्षा प्रणाली तुम्हारी चेतना को विषाक्त बनाने की एक राजनीति है।
यह तुम्हें लक्ष्यों के पीछे पागल बनाने की रणनीति है। यह तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा उत्पन्न करने की रणनीति है, और महत्वाकांक्षा एक न्यूरोसिस है। लेकिन यह बात इतनी पुराने समय से चली आ रही है कि अब यह आदमी के मन में एक स्थापित सत्य बन चुका है और एक अभिन्न अंग जैसा हो गया है। इसी कारण से तुम लक्ष्य अथवा मंजिल के बारे में सोचते रहते हो। तुम नहीं सोचते, बल्कि समाज तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे माध्यम से सोचता रहता है, और धीरे धीरे इस बात का एहसास भी खत्म हो गया है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पंडित पुजारी, तुम्हारे राजनीतिज्ञ, तुम्हारे शिक्षाविद तुम्हारे माध्यम से सोचते रहते हैं, और तुम्हारा तथ्यात्मक ज्ञान तो कुछ रहता ही नहीं, और तुम उसी के साथ तादाद में बैठाते रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम एकदम अलग हो, औरों जैसा तो तुम हो ही नहीं सकते हो। हर एक व्यक्ति दूसरे से पूरी तरह अलग है। और सबसे पहली बात जो तुम्हें सीखनी होगी वह यह है कि तुम्हें उन सभी बातों का साक्षी बनना होगा जो तुम्हारे मन में चल रही होती है, क्योंकि मन एक सामाजिक तत्व है। यह सामाजिक शोषण है। समाज ही तुम्हारे मन में विचार भरता है, और उसी मन के माध्यम से तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखता है। तुम्हें श्रृंखलाओं में बांधकर कैद किया जाता है और एक दास बनाकर रखा जाता है। और तुम मन नहीं हो, तुम एक साक्षी हो जो मन को बहुत सरलता से देख सकते हो। तुम्हारी चेतना में जो विचार चलते हैं उन्हें तुम देख सकते हो। वे विचार चेतना की सामग्री हैं, किंतु स्वयं चेतना नहीं होते। यही तो ध्यान होता है जो तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच एक दूरी बनाता है। एक बार दूरी बन जाती है तो तुम्हें आश्चर्य होगा देख कर कि मन का पूरा ढांचा तुम्हारा कारागार है। तब तुम इससे मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब तुम इससे अलग हो गए होते हो। एक बार यदि तुम मन से स्वतंत्र होकर आनंदित होने लगते हो तो ऐसी अवस्था में सभी लक्ष्य समाप्त हो जाएंगे, सारी मंजिलें समाप्त हो जाएंगी। मन केवल लक्ष्यों में ही रहता है, क्योंकि मन भविष्य में ही जा सकता है, या यूं कहें भविष्य में ही वह जी सकता है। मन अभी और यहीं मौजूद नहीं रह सकता। मन का कोई भी वर्तमान काल कतई नहीं होता, या तो वह अतीत में या भविष्य है। वह हमेशा उसमें होता है जो नहीं है। वह अतीत और भविष्य में ही विद्यमान रहने की कोशिश करता रहता है। और जब तुम समस्त लक्ष्यों को भूल गए होते हो, जब तुम लक्ष्य केंद्रित मन को छोड़ चुके होते हो, तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो। बुद्धत्व की स्थिति अमन की दशा है। उद्देश्य मन द्वारा थोपी हुई चीज है। वृक्ष किसी प्रयोजन के बिना होते हैं, और सितारों का भी कोई प्रयोजन नहीं होता। उद्देश्य तो मनुष्य द्वारा निर्मित अवधारणा है। नदियाँ किसी उद्देश्य से नहीं बहती, और सागर का कोई उद्देश्य नहीं होता,
जीवन सिर्फ है, अस्तित्व सिर्फ है, यह किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यह अपने आप में एक उद्देश्य है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब मैं कहता हूँ कि कोई उद्देश्य नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह निरुद्देश्य है। यह दोनों के पार है। उसका न तो उद्देश्य है और न यह उद्देश्य विहीन है। न तो सार्थक है और न निरर्थक है, और न यह कहीं जा रहा है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और यदि तुम्हारा अपना कोई लक्ष्य होता है तो तुम जीवन के विपरीत जा रहे हो। इससे तुम्हें दुख होगा, क्योंकि तुम धारा के विपरीत दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हें इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, और हर तरह के संघर्ष में ऊर्जा लगती है, और पूरा संघर्ष मूर्खतापूर्ण होता है, क्योंकि पूरा संघर्ष विध्वंसात्मक होता है। यह तुम्हें नष्ट कर देता है। बस संपूर्ण के विरुद्ध तुम जीत नहीं सकते। निश्चिंत हो जाओ, पाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्य पाने का प्रयत्न मत करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कोई लक्ष्य नहीं है। चाहे तुम प्रयत्न करो या न करो, यदि तुम प्रयत्न करोगे तो महज अपना समय और ऊर्जा नष्ट करोगे। यदि तुम प्रयत्न नहीं करोगे तो एक मस्ती महसूस करोगे, क्योंकि पूरी ऊर्जा जो संघर्ष में समाप्त होती थी वह तुम्हारे लिए उपलब्ध रहती है। और ऊर्जा प्रसन्नता है, इसका होना ही आनंदित होने के लिए काफ़ी है। जब ऊर्जा होती है, छलकती हुई ऊर्जा, तो तुम एक नृत्य होते हो, तुम एक उत्सव होते हो। जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। जीवन अर्थ के एकदम पार है, इसलिए अर्थ की चिंता न करो। प्रश्न मत पूछो कि गुलाब के फूल का क्या अर्थ होता है। कुछ नहीं। सूर्योदय क्या क्या अर्थ होता है। कुछ नहीं। इसमें असीम सौंदर्य है, मगर अर्थ बिल्कुल नहीं होता। जीवन कोई तार्किक प्रक्रिया नहीं है। यह तो एक प्रेम गीत है जिसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी यह अपरिसीम रूप में सुंदर है, अप्रतिम है। उसके जैसा कहीं कोई कुछ नहीं है। वास्तव में जब किसी चीज का अर्थ होता है तो वह सुंदर नहीं हो सकती, वह उपयोगी है। ऐसा जीवन जियो जिसमें उद्देश्य का कोई ख्याल न हो, जिसमें अर्थ की खोज न हो। ऐसा जीवन जियो जिसमें विशुद्ध आनंद और उल्लास हो। जीने का यही एक तरीका है। दूसरा कोई भी तरीका धीमा आत्मघात है। इसका अर्थ यही है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, जिससे आपको बचना है। जब तुम्हारी रुचि लक्ष्यों से बहुत अधिक होती है तो यह होता है कि आज बिना जिए ही बीत जाता है, और आने वाला कल महत्वपूर्ण होता है, और कल कभी आता ही नहीं है। तुम एक गलत आदत सीख लेते हो। जो चीज़ है उसे तुम खो देते हो, और जो मौजूद नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हो। इसी तरह लोग अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। उनका जीवन जो मरुद्यान बन सकता था वह मरुस्थल ही बनकर रह जाता है।
लोगों के इस रूखेपन का मूल कारण सिर्फ इतना ही होता है कि वह लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं और सही ढंग से लक्ष्य क्या है यह भी मालूम नहीं होता है। और जो भी समाज में स्थापित चीज़ें रहती हैं, वस्तुएं रहती हैं, सिर्फ उन्हीं को पाने की अनंत कोशिशें होती रहती हैं, जबकि कोई लक्ष्य पाने जैसा है ही नहीं। और उसे तो स्वयं को पाना है और इसके लिए तो उसे सिर्फ लक्ष्य विहीन होना है और सारी ऊर्जा स्वयं के अंदर भर लेनी है और आनंद विह्वल होकर नृत्य करना है। उगते सूर्य को देखना है, ढलते सूर्य को देखना है, कहीं बस मौन होकर बैठ लेना है नदी के किसी किनारे, बस चुपचाप कुछ देर तक ठहर जाना है। यही तो यात्रा है। तो यात्रा पर निकलते हैं, बस यही है स्वयं को पाना और स्वयं को ढूंढते रहते हैं।